सॉइल रिसोर्सेस भी आपका इजी, बहुत इजी चैप्टर है और आप इसको स्कोर भी ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि सॉइल के बारे में काफी कुछ पता है। अरे भाई आप अपने घर में देखिए, आपके घर में जो आपके पास पॉट्स हैं है? या आपका घर कहीं क्यारी, घर के आसपास क्यारी है, आपका कोई किचन गार्डन है, सॉइल उसकी बात कर रहा हूं। कभी उसको टच किया है सॉइल को? आज जाके टच करिएगा। तो सॉइल इज फाइन पार्टिकल। कहां से आया ये? तो रॉक मासेस के क्रम्बल होने से, वेदरिंग से पैदा होती है सॉइल। तो सॉइल इज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स व्हिच हैज डिग्रेडेड एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर टुगेदर फॉर्म्स द सॉइल। तो सॉइल टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है जिसकी वजह से लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल है। सोचिए सॉइल ना होती, कल्पना करिए सॉइल ना होती, क्या धरती पे जीवन होता? जवाब है नहीं। तो सारा जीवन इस सॉइल की वजह से, सॉइल रिसोर्स की वजह से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। क्लाइमेट से छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो सॉइल बनती किससे है? मैंने कहा रॉक पार्टिकल्स के ब्रेकिंग अप से बनती है और पेरेंट रॉक जब टूटते हैं, ब्रेकअप करते हैं, टीयर एंड वियर करते हैं तो बन जाती है सॉइल। और सॉइल की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ शक्ति, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स। फर्टिलिटी उसी को कहते हैं। अब फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सॉइल के मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। अगर सॉइल में नमी है, पानी है रिटेन करने की शक्ति, तो सॉइल अच्छी है। सॉइल में सफिशिएंट डेप्थ है, क्योंकि अगर सॉइल डेप्थ में नहीं रहेगी तो रूट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो सॉइल के अंदर डेप्थ होनी चाहिए। तीसरा, सॉइल में न्यूट्रिएंट होना चाहिए। सॉइल में माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉइल में एनपीके। क्या? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट हर सॉइल में होना चाहिए, जिसमें ये तीन पाया जाएगा। एनपीके, समझ जाना सॉइल फर्टाइल है। तो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, लिखा एनपीके, और क्या पाया जाना चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सड़े गले प्लांट और एनिमल्स के मैटर सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, इन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। ये होना चाहिए, ये सॉइल की फर्टिलिटी में इंप्रूव करते हैं। अब आता है सॉइल के टाइप्स। तो पहली सॉइल होती है रेसिडुअल सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल। नाम क्या है? रेसिड्यू, मतलब जो जहां है वहीं पर है। कई बार इसे हम लोग कहते हैं कि वो सॉइल है जो जिस जगह पाई जा रही है वहीं रहती है। इन सीटू उसका स्पेशल नाम है। क्या? इन सीटू, मतलब ये वो सॉइल है जहां उसकी ओरिजिनल पोजीशन है पेरेंट रॉक की। क्योंकि मैंने कहा था सॉइल रॉक के ब्रेकिंग से पैदा होता है, तो जहां रॉक पाया जा रहा है वहीं रॉक क्रम्बल हो रहा है और उसी के पास ये सॉइल पाई जा रही है। तो ये सॉइल अपने पेरेंट रॉक से दूर नहीं जा रही है, जहां वो रॉक है। एग्जांपल देता हूं कि ब्लैक लावा रॉक एक तरह का पहाड़ी पत्थर होता है, एक पत्थर होता है। अगर वो लावा रॉक डिक्रम्बल हो जाता है, डिग्रेड होता है, सॉइल बनता है, तो बनता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल वहीं पैदा होती है जहां ये ब्लैक लावा रॉक है। तो वो सॉइल कैसी है? इन सिटू सॉइल है। क्यों? क्योंकि जहां उसका पेरेंट रॉक है वहीं वो सॉइल पैदा हो रही है। दूसरा एग्जांपल दे, डेजर्ट सॉइल हो सकता है। अच्छा, कुछ सॉइल ऐसी होती है जो उसका ठीक उल्टा होती है। पेरेंट रॉक कहीं और है, सॉइल वहां से ट्रेवल करके दूर चले जाती है, इसे कहते हैं एक्स सीटू सॉइल। एक्स मतलब अवे। तो ये सॉइल क्या करती है? एजेंट्स ऑफ इरोजन द्वारा कैरीड अवे कर जाती है। जैसे विंड या रिवर इसे क्या करती है? दूर ले जाती है। सोचिए अलुवियल सॉइल के बारे में सोचिए। पहाड़ों से नदियां आती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पैदा होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री से आती है। और ये नदियां जब आती हैं तो रास्ते में जितने भी पत्थर मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, जो भी मिलता है उसको क्रम्बल करते हुए नीचे ले आती हैं, प्लेन्स तक ले आती हैं। और वहां पे जब ये पहुंचती है तो क्या बन जाती है? ये जो सॉइल बनता है, पेरेंट रॉक कहां था? पहाड़, और हम उसने प्लेन पे, क्या बन गई? एक्स-C2। तो पेरेंट रॉक से दूर ले आया, इसीलिए नाम है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बह करके, मूव करके चली आई एजेंट्स ऑफ इरोजन द्वारा। अब टाइप ऑफ सॉइल्स देखें। सबसे पहला है अलुवियल सॉइल। जरा स्क्रीन पे देखिए, क्या आपके खेतों पे ये सॉइल है क्या? अगर आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, तो आपके पास ये सॉइल जरूर होगी। अपने खेतों में जाइएगा, चेक करिएगा, यही सॉइल होगी अलुवियल। क्यों? क्योंकि दीज आर द सॉइल्स ब्रॉट बाय दी रिवर्स। रिवर्स सेडिमेंट्स लाती हैं, मट्टी जो पहाड़ों से खींच के ले आती है, क्रम्बल करके ले आती है, वही है ये अलुवियल सॉइल। तो दिस इज द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय दी रिवर्स। ये बहुत रिच सॉइल होती है। इसको कई बार क्या बोलते हैं? अलुवियम। ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, रिच होते हैं। जब ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं इन्हें रिवराइन सॉइल कहते हैं। क्या दूसरा नाम क्या है? रिवराइन सॉइल। इसमें सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों पाया जाता है। सैंड, क्ले, सिल्ट तीनों के मिक्सचर का एक स्पेशल नाम होता है लूम। ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ दी सॉइल है। अगर सॉइल में सबसे अच्छी सॉइल आपसे पूछी जाए तो जवाब है अलुवियल सॉइल। तो ये हमारे देश में बात करें, इंडिया की बात करें, तो मैंने कहा हमारी जो तीन प्रमुख नदियां हैं वह है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के प्लेन्स में पाए जाने वाली सॉइल है। अच्छा, डेल्टा वाले रीजन में भी पाई जाती है, जैसे जहां महानदी है, गोदावरी है, उनके डेल्टाज में पाई जाती है।
ठीक है, कोस्टल रीजन में भी पाई जाती है। ठीक है, अब अलुवियल सॉइल को ऑन द बेस ऑफ एज, नई अलुवियम है तो उसका नाम खद्दड़ है, और ओल्ड अलुवियम है तो उसका नाम बंगड़ है। तो ओल्डर अलुवियम मतलब बंगड़। ये सॉइल्स में ज्यादा कंकड़ होते हैं, मोटे मोटे क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं इनके अंदर, मतलब गांठें बनी होती है, मोटी मोटी कंकड़ पाए जाते हैं। इसके सॉइल के पार्टिकल्स थोड़े कंकड़ वाले होते हैं। कौन? बंगड़ वाली अलुवियम सॉइल। टाइप 2 है अलुवियम, बंगड़ पहली। तो इसमें क्ले होता है और साथ में क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं, लाइम होते हैं। जबकि खद्दड़ सॉइल जो होती है वो न्यू अलुवियम होती है, ये नई वाली न्यू अलुवियम होती है। और क्या खास बात है, ये लाइट होती है, इसमें न्यूअर डिपॉजिट्स होता है। खद्दड़ इसीलिए ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि इसके अंदर, जैसे इस साल बाढ़ आई, गंगा नदी में बाढ़ आई, तो इस साल जो गंगा नदी अपने साथ सिल्ट लाएगी, सेडिमेंट लाएगी, वो खद्दड़ होगा। समझ में आया? और जो पुराना कई साल पहले का था सॉइल, वो क्या था, वो था बंगड़। समझ में आया? तो खद्दड़ हर साल रिन्यू हो रही है, हर साल फ्लडिंग से आ रही है। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम अलुवियल सॉइल की बात करें, चाहे ओल्ड चाहे न्यू, ये दोनों ही हमारे देश के लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप है। हमारे भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं सॉइल रीजन जो है वो अलुवियल का ही है। ठीक है, अलुवियल में इनलैंड अलुवियम है जो अलुवियल रिवर्स द्वारा पैदा हो रही है, खास करके सारी बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। दूसरा डेल्टाइक अलुवियम है जहां पे डेल्टा रीजन है। डेल्टा वो रीजन होता है जब समुद्र में नदी जाने लगती है तो अपने सारे सिल्ट को वहीं छोड़ देती है, आइलैंड ऑफ द सिल्ट बना देती है, उसे कहते हैं डेल्टा रीजन, बिफोर एंटरिंग दी ओशन। तो डेल्टा रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी। और तीसरा है कोस्टल रीजन जहां पे टाइडल रीजन है, समुद्र के किनारे, यस, जैसे गुजरात में हो रहा है। अब बात करते हैं अलुवियल सॉइल के कुछ अच्छाइयों की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक। क्यों इतनी अच्छी कह रहे हैं सॉइल को, क्यों कह रहे हैं ये सबसे भारत की सबसे अच्छी सॉइल है, या हमारे भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती है वैसे ये। तो बताया क्योंकि रिवर अपने साथ जो सिल्ट लाती है, लोड लाती है पहाड़ से, वो क्रम्बल रॉक, क्योंकि पहाड़ से जब नदी आती है बहुत तेज गति से आती है। जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको पता भी होगा कि नदी का फ्लो बहुत तेज होता है, तो रास्ते में जो भी रॉक बोल्डर्स आते हैं उनको क्रश कर देती है वो, और उनको वो क्या करती है, नीचे लुढ़काते लुढ़काते ले आती है, तो ऊपर से नीचे जब रॉक आएगा तो चूर चूर हो जाएगा। और ये कांस्टेंट फिनोमेना है, दिन रात चल रहा है, दिन रात नदी फ्लो कर रही है नीचे, तो रॉक क्रम्बल होकर क्या हो जाएगा, फाइन सेडिमेंट्स बन जाएगा। क्लियर? तो ये फाइन सेडिमेंट्स, कोर्स सेडिमेंट्स क्या होते हैं, नदी अपने साथ लाती है, माउंटेन्स के नीचे होते हैं ये सॉइल्स, इसे कई बार पिडमेंट सॉइल भी कहते हैं। क्या? पिडमेंट सॉइल्स। और खास बात क्या है, अगर हम गंगा वैली की रीजन की बात करें तो यहां पर ये सॉइल सैंडी होती है, फेंट येलो कलर की होती है। जबकि लोअर गंगा रीजन की बात करें तो वहां पे सॉइल ज्यादा कोर्स होती है, ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। अच्छा, अलुवियल सॉइल सबसे अच्छी सॉइल है क्योंकि मैंने बताया ये टिलिबल सॉइल है, ये लाइट एंड पोरस सॉइल है, मतलब पानी डालोगे पानी एब्सॉर्ब कर लेगी, और इसमें खेती करना चाहोगे, हल चलाना चाहोगे तो आसानी से चला लोगे, इसमें हल चलाना आसान है। फर्टाइल सॉइल है, मिनरल्स भरपूर है ना, पर क्या कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। सिर्फ दो चीज की कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस, वरना ये सॉइल तो बेहतरीन है, सुटेबल फॉर मेजर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अब आप इसमें क्या ग्रो करना चाहते हैं, राइस ग्रो करना चाहते हैं, उगा लीजिए, व्हीट उगा लीजिए, शुगर केन। हाँ, अगर आपके पास फील्ड्स हैं, आप में से किसी सुपरस्टार के घर में खेत हैं, वहां उनके फार्मलैंड्स हैं, या उनके पास अपने पुश्तैनी घर है गांव में, तो उनके गांव में ये बड़े आसानी से उगते होंगे, खास करके शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ग्राम, व्हीट, धान बोलते हैं ना हम लोग, धान बोलते हैं ना, चावल को धान बोलते हैं, धान उगता है। चल, बहुत यूजफुल है ये सॉइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, काली सॉइल। हाँ, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर। तो सर काली क्यों है? अरे ये ब्लैक लावा रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनी है, वेदरिंग ऑफ दी लावा रॉक से बनी है ये ब्लैक सॉइल, इसीलिए नाम है इसका रेगुर, या एक स्पेशल नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ये एक तरह की रेसिडुअल सॉइल है, मतलब कि इन सिटू सॉइल है, जहां लावा रॉक पाया जाता है वहीं लावा रॉक क्रम्बल होकर के टूट करके बनता है। वॉल्केनिक रॉक लावा रॉक के टूटने से बनती है, इसीलिए इसका स्पेशल नाम है लावा सॉइल। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? दो स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गुजरात। आपको पता भी होना चाहिए, यहीं पर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स भी हैं। अरे भाई, जहां कॉटन उगेगा, कॉटन मतलब रुई उगेगी, तो रुई के कपड़े भी यही बनेंगे, यहीं पे भाई। क्या खास बात है इसकी? ये बहुत फाइन सॉइल होती है, एकदम महीन पतली सॉइल, फाइन टेक्सचर्ड वाली सॉइल होती है। क्ले बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसके अंदर क्ले मतलब एक ऐसा मिट्टी का वो हिस्सा जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। क्या आपके घर में घड़ा है क्या? या आपने दिया देखा होगा, मिट्टी का दिया, वो सब क्ले का बना हुआ है। बहुत स्टिकी मिट्टी होती है ये। आप भी उसको क्या कर सकते हैं, क्ले वाले आजकल ना गेम भी आते हैं बच्चों के लिए, बच्चे आजकल क्ले मॉडलिंग करते हैं, पता है कि नहीं? नहीं मालूम है आपको? बाजार में मिलते हैं क्ले, मिलते हैं खेलने के लिए क्ले मिलते हैं, वो क्ले, इसी की बात कर रहा हूं। बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, आप उसको शेप देकर छोड़ दो तो वो हार्ड हो जाते हैं, धूप पे रख दो आप हार्ड हो जाएंगे। हाँ, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो क्ले से बनते हैं। अब समझ आया? तो क्ले बहुत ज्यादा है इसके अंदर। और क्या खास बात है इसके अंदर? आयरन, लाइम, मैग्नीशियम मौजूद है। बस कमी क्या है? N, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है। और ब्लैक क्यों है? मैंने पहले बताया, लावा रॉक से बनी है, वेदरिंग ऑफ लावा रॉक से बनी है। क्ले बहुत ज्यादा है तो इसमें सॉइल में वाटर रिटेंशन की बहुत अच्छी एबिलिटी है, पानी को रोक लेती है।
गर्मी में क्या होता है, क्योंकि स्टिकी सॉइल है तो उसमें प्लॉ करना मुश्किल होता है। प्लॉ मतलब होता है हल चलाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल चिपकती है, बहुत फाइन है, बहुत फाइन है। पानी डालने पे क्या होता है, चिपकने लगती है। अगर हाथ में लगाओगे तो आपके हाथ में चिपक जाएगी। कभी उठाना ये सॉइल, क्लेई सॉइल खाना अपने हाथ में। हाँ, गर्मी में जब बहुत धूप पड़ रही होती है तो ये क्ले सॉइल क्या करने लगती है, स्टिक करके चिपक जाती है और पपड़ी छोड़ देती है। हाँ, ऊपर से लगता है कि जैसे मानो कि क्रम्बल कर गई है, ब्रोकन ग्राउंड की तरह बन जाती है ये ब्लैक सॉइल। और खास बात क्या है, मैंने कहा अच्छी, वैसे बहुत अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, खास करके कॉटन के लिए बेस्ट है। कॉटन, ज्वार, व्हीट, शुगर केन के लिए बहुत अच्छी सॉइल है ये। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्रॉप्स। तो मैंने कहा इसमें ड्राई फार्मिंग पॉसिबल है। अब अगले कलर की सॉइल देखो, सॉइल के रंग से जानी जा रही है। ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की थी, रेड सॉइल रेड कलर की। कहेंगे सर ये रेड सॉइल कहां से आई? ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है। तो रेड सॉइल क्यों नाम है सर? अरे भाई रेड कलर है, तो रेड कलर कहां से आया सर इसके अंदर? बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्या मौजूद है इसके अंदर? आयरन बहुत मौजूद है। तो वेदरिंग, रेनफॉल के पड़ने से, हैवी रेनफॉल के पड़ने से क्रिस्टलाइन रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन पत्थर जब ब्रेक होते हैं तो वो अगर रेड कलर के हैं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड है। तो क्या सिर्फ रेड पाए जाते हैं? नहीं नहीं, ये ब्राउन पाए जाते हैं, ग्रे कलर के पाए जाते हैं और इवन येलो पाए जाते हैं। तो रेड सॉइल जब येलो होती है, सर येलो भी हो जाती है? हाँ भाई, येलो भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जब हाइड्रेटेड हो जाता है तो ये येलो सॉइल भी हो जाती है। तो रेड सॉइल समझ गए किससे बनी है? वेदरिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन रॉक। जो हमारे क्रिस्टलाइन रॉक्स थे, मेटामॉर्फिक रॉक्स थे, यही टूट करके पेनिनसुलर रीजन में क्या बन गया? रेड सॉइल। क्लियर है? अब कहां ज्यादा पाए जाते हैं? तो मैंने कहा तमिलनाडु में ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा कहां है? राजमहल हिल्स में पाए जाते हैं। रेड सॉइल लाल रंग की है, इसीलिए नाम है रेड सॉइल। पोरस है, मैंने बता दिया, अगर आप पानी डालेंगे तो सीधे नीचे चला जाएगा, रुकेगा नहीं। इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत पाया जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया रेड। आपका खून, तुम्हारा खून लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है ना? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, याद है? और क्या खास बात है? ये लूज सॉइल है, एरिएटेड सॉइल है, मतलब इसमें एयर इजिली पास कर सकती है। बट इसमें एन पी के तीनों नहीं है। क्या नहीं है? एन भी नहीं है, पी भी नहीं है, के भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं है। ड्राई फार्मिंग के लिए सुटेबल है, बट ये बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं है। आप प्रॉपर इरिगेशन करेंगे और मैन्योर डालेंगे तो ही यूज कर पाएंगे इसको, या क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये सॉइल जो है रेड सॉइल है, वो स्पेशली क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कौन से आती है? खास करके वेजिटेबल। तो सब्जियां जो उग रही है तुम्हारे पास, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, समझ गए ना? लौकी, तूरी, निनुआ, नाम सुना है क्या? हाँ, ये सब है ना, लौकी, तूरी, निनुआ, ये सब सब्जियां, आलू, प्याज, ये सब सब्जियां उगती हैं रेड सॉइल में। रेड सॉइल सब्जियों के लिए फेवरेट है, सब्जी के लिए मतलब वेजिटेबल्स के लिए, राइस, रागी और टोबैको के लिए। ठीक है, बात करेंगे अगली सॉइल की, लेटराइट। लेटराइट सॉइल को कई बार ब्रिक सॉइल भी बोला गया है। हाँ, क्योंकि इट कैन बी कट इनटू ब्रिक्स। सही सुन रहे हैं, ब्रिक्स की तरह इसको काटा जा सकता है लेटराइट सॉइल को। ये सारी सॉइलों में अगर मुझसे पूछोगे सबसे गई गुजरी सॉइल है। यहां पर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, जहां बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, मतलब वेट एंड हॉट, जहां कंडीशन होगा, धूप बहुत पड़ती होगी और जहां बारिश बहुत पड़ती होगी, वहां पर ये सॉइल्स बन जाती हैं। मतलब ये रेसिडुअल सॉइल होती है जहां पर एक्सेसिव रेनफॉल हो रही होती है। उन जगहों पे क्या प्रोसेस का नाम है? लीचिंग। लीचिंग मतलब होता है सॉइल जहां खूब धूप पड़ रही है, ठीक है, वहां वेदरिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, और जब रेनफॉल खूब पड़ रही है तो रेन क्या कर रही है? उसके मिनरल्स को डिसॉल्व कर ले रही है। रेन सॉइल के मिनरल्स को डिसॉल्व कर रही है और खुद कहां चले जा रही है? नीचे चले जा रही है। तो ऊपर क्या बच रहा है? सॉइल तो है, पर उसके मिनरल्स सारे कहां हो गए हैं? पानी डिसॉल्व के नीचे चले गए, मतलब फर्टिलिटी खत्म। सबसे घटिया सॉइल लीचिंग वाले प्रोसेस से बन रही है। एल से लीचिंग, एल से लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल इज मेड आउट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके न्यूट्रिएंट्स परकुलेट कर जाते हैं, पार करके जमीन के नीचे चले जाते हैं, बिलो दी। क्यों? बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। और इस प्रोसेस से जब उसका सिल्ट रिमूव हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। हम इसे कहते हैं डीसिलिकेशन। मतलब लाइम भी चला गया जो सॉइल को फर्टिलिटी देता है, और सिलिका भी चला गया। तो जो सॉइल बची अब उसमें अंदर फर्टिलिटी नहीं बची है। ऐसी सॉइल में ह्यूमस भी नहीं होता है। ठीक है, और ये सॉइल्स जब पहाड़ों में ज्यादा पाई जाती है तो उसे कहते हैं अपलैंड लैटराइट्स, और जब फ्लैट लैंड्स में पाई जाती है, प्लेन्स रहते हैं, उसको लोलैंड भी कहते हैं। तो दोनों टाइप की है ये, लेटराइट भी दोनों है। कहां पाई जाती है? वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में, पता ही है रेनफॉल बहुत पड़ती है, आपको तो पता ही है। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट याद है ना? विंडवर्ड साइड जहां पे क्लाइमेट में बताया बहुत हेवी रेनफॉल पड़ती है, तो वहां ये सॉइल बहुत पाई जाती है। बताया ना, लीचिंग नाम के प्रोसेस से क्या होती है? सॉइल की उपजाऊ शक्ति खत्म, मिनरल सारा डिसॉल्व होकर पानी में नीचे चला आता है, सॉइल के परकुलेट होकर नीचे चला जाता है। अब ऊपर से सॉइल क्या होती है? इनफर्टाइल बचती है। अक्सर ये सॉइल कोर्स होती है, बहुत रफ होती है, फ्राइबल होती है, और रेड कलर की भी होती है। ये भी रेड होती है क्योंकि इसमें भी क्या है? अनऑक्सीडेंट बहुत है। हाँ, लेटराइट सॉइल भी लाल रंग की दिखती है, और ये ज्यादातर मैंने कहा
रेड कलर लीचिंग की वजह से भी हो रहा है। और क्या खास बात है, इसमें जो टॉप सॉइल है उसमें एल्यूमिना पाया जा रहा है और सिर्फ आयरन ऑक्साइड पाया जा रहा है। ये सॉइल पोरस है, मतलब अगर पानी डालोगे तो पानी पूरा नीचे चला जाएगा। इसके अंदर से सिलिका रिमूव हो चुका है, इसके अंदर ह्यूमस नहीं है, इसके अंदर लाइम नहीं है। अरे भाई सब तो नहीं आप कह रहे हैं, मतलब पहले ही बोला ना कि इसके सारे मिनरल्स डिसॉल्व होकर क्या चले जा रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं। इट इज पुअर इन लाइम, पुअर इन मैग्नीशियम एंड डेफिसिट इन नाइट्रोजन। देखा, सारे मिनरल्स तो गायब ही हो गए हैं। ये सॉइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए काम आ सकती है। हाँ, रेती बालू जो होती है ना, जो लाल बालू वाली होती है ना, जो मकान के प्लास्टरिंग के काम आती है, वो ये बालू है। हाँ, जो मकान प्लास्टर का लाल बालू चाहिए होती है ना, सीमेंट के साथ यही बालू है। तो ये मॉइस्चर रिटेन नहीं करती है, फर्टाइल नहीं है, इसमें स्पेशल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके क्रॉप्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। टेपियोका, शलजम, याद करिए, कैश्यू नट, टी एंड कॉफी। तो कैश्यू नट, बादाम, काजू, सॉरी काजू, और मैंने कहा शलजम, ये ग्रो कर सकता है इसके अंदर। ये सॉइल एसिडिक नेचर की है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया बिल्डिंग के लिए सुटेबल है, कंस्ट्रक्शन करने के काम आएगी। इसकी फर्टिलिटी लो है। क्यों फर्टिलिटी लो है? क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन करने की एबिलिटी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें मिनरल ही नहीं है। तो मैन्योरिंग करोगे तो काम आ जाएगा, मैन्योर डाल दोगे, खाद डाल दोगे, फर्टिलाइजर डाल दोगे, तो ये सॉइल यूज के लायक बन जाएगी, वरना बहुत अच्छी नहीं है सॉइल, ठीक है। बात करते हैं सॉइल इरोजन की, मतलब सॉइल का सरफेस रिमूव होना, द रिमूवल ऑफ द सॉइल। किसके द्वारा? बाय एजेंट्स लाइक विंड एंड रनिंग वाटर। तो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। जब सॉइल का एक टॉप लेयर, पतला सा थिन सा लेयर रिमूव हो जाए, थिन लेयर रिमूव हो जाए, ऐसा कब होता है? जब जेंटल स्लोप होती है। जहां जेंटल स्लोप होती है वहां ऐसा होता है, हम इसे कहते हैं शीट इरोजन। शीट के बाद क्या होता है? शीट इरोजन के बाद ही आता है रिल इरोजन। जब क्या हो? रेनफॉल हैवी हो और लार्ज एरिया में वो क्या करते हैं? फिंगर लाइक्स, क्या फिंगर लाइक क्या होता है? रिल्स बन जाते हैं, दरारें बन जाती है, फिंगर लाइक, उसे कहते हैं रिल इरोजन। अब रिल इरोजन के बाद अगर इरोजन को नहीं रोका गया तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और डीप बन जाते हैं और बहुत गहरे गड्ढे बन जाते हैं, हम इन्हें कहते हैं गली इरोजन। सो रिल इरोजन कहां पर है? बीच में है। किसके बीच में है? शीट इरोजन और गली इरोजन के बीच का सीन है। और गली इरोजन मतलब आपकी सॉइल बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई है, बहुत बड़ा इंटेंस बर्बादी सॉइल की हो गई है, बहुत गहराई तक सॉइल क्या हो गई है? वेस्ट हो गई है, ठीक है ना। बहुत नुकसान होगा अगर गली इरोजन हो जाए, जैसे चंबल वैली में हो चुका था। और लीचिंग तो भी डिस्कस किया ही था, जहां पे अल्टरनेटिव हीट और वेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा, वहां पे लीचिंग होगी। सोर इरोजन कहां होगा? ऑब्वियस बात है, समुद्र के किनारे होगा, जब वेव्स तेजी से आती हैं, रॉक्स को ब्रेक करती हैं और लौट जाती हैं। स्ट्रीम बैंक इरोजन, जहां नदी का किनारा है, अक्सर नदी जब फ्लडिंग में होती है तभी कॉज करती है स्ट्रीम बैंक इरोजन। अब मैं और आप इंसान भी क्या है? इस इरोजन के कारण है। हमने खास करके बहुत बड़े एरिया को क्या कर दिया? कट कर दिया है, लॉस ऑफ वेजिटेशन कर दिया, स्पेशली स्लोप्स वाले रीजन में। इसीलिए तो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, इसलिए तो पहाड़ दरक रहे हैं, ठीक है ना। और शुरुआत में हमने क्या किया? शीट इरोजन कॉज किया, जब हमने वेजिटेशन कट किया। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? शीट इरोजन। यही शीट इरोजन धीरे 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 क्या हो गया? रिल में कन्वर्ट हो गया, जब सॉइल की ऊपर की बड़ी लेयर क्या हो गई? रिमूव हो गई। और जब रिल इरोजन को भी हमने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए और एक बड़ा सा चैनल, बड़ा सा क्या होता है? गड्ढा बन गया, डीप कैनाल, गली बन गया, हम पहुंच गए गली इरोजन पे। तो 3 स्टेज से हमने क्या किया? हम ही इसका जिम्मेदार है, ह्यूमन बींग्स आर द कॉज। और क्या रीजन है? हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है, मतलब जंगल काटो और आगे बढ़ जाओ, फिर जंगल काटो फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है ना। और क्या रीजन है? अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स, स्पेशली इन दी माउंटेन एंड वैली रीजन्स में। पहाड़ों में तो कम से कम ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को रोकना चाहिए। और क्या रीजन है? विंड इरोजन भी रीजन है। जब विंड सॉइल को कैरी कर जाता है, स्पेशली जहां पर क्या हो? जहां ग्रीनरी ना हो, जहां फॉरेस्ट कवर ना हो, पता ही है, रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड ग्रासेस क्या करती है? सॉइल को होल्ड कर लेती है। पर अगर जहां पे वेजिटेशन कवर ना हो तो विंड आएगी, सॉइल को ले जाएगी। अब इसमें जब सॉइल पार्टिकल्स 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर के साइज के होते हैं, जब सॉइल के पार्टिकल इतने होते हैं, तो ये विंड बाउंसिंग और हॉपिंग करके, मतलब विंड इसे उछाल उछाल के ले जाती है, ऐसे करके ले जाती है, यहां से विंड उठा के यहां ले जाती है सॉइल पार्टिकल को, इसे कहते हैं सेल्टेशन। पर अगर सॉइल पार्टिकल इससे बड़े हुए, 0.5 मिलीमीटर से बड़े हुए, तो सॉइल उनको लुढ़का के ले जाती है। लुढ़का के मतलब समझ गए? ऐसे करके ले जाती है, धुलका के ले जाती है, इसे कहते हैं सॉइल क्रीप। और अगर सॉइल पार्टिकल बहुत छोटे हो, 0.1 मिलीमीटर, इससे भी छोटे हो, तो इसे एयर में सॉइल क्या करती है? उड़ा देती है और हवा में तैरते रहते हैं। कई बार आपकी आंखों में, हमारी आंखों में धूल चढ़ जाती है, वो यही है, सस्पेंशन है। आप क्या करिए, अपनी एक्टिवा या मोटरसाइकिल से जब घर से बाहर निकलिए, और आप हेलमेट के लिए, वैसे तो हेलमेट पहनना जरूरी है, आप हेलमेट, मान लीजिए, अज्यूम करता हूं हेलमेट का आपने जो ऊपर का जो ग्लास है ऊपर कर लिया, आप अपना चेहरे को बाद में घर आकर लौटिए और एक कॉटन से या एक व्हाइट क्लॉथ से चेक करके देखिए, ऐसे करके आपको खूब सारा सॉइल सस्पेंडेड आपके फेस पे चिपका नजर आएगा। चेक करके देखिएगा, समझ गए? ये सॉइल क्या है? जो विंड इरोजन द्वारा मूव कर गई है। तो सॉइल इरोजन का कॉज क्या है? अगेन सबसे बड़ा कॉज है हम खुद,
इंसानों की बढ़ती आबादी, हमें घर चाहिए, हमें सारी फैसिलिटीज चाहिए, हम जंगल काटे चले जा रहे हैं। फिर हमारी रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे यहाँ मानसूनल जो रेनफॉल है वो बहुत फ्लडिंग कॉज करती है, फ्लड से बहुत तबाही होती है। नेक्स्ट होता है ओवर ग्रेजिंग, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और हमारे पास जो फार्मिंग की टेक्निक्स है वो भी क्या है, मॉडर्न नहीं है और सॉइल कंजर्वेटिव नहीं है, ओल्ड टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं। हमने टेरेसिंग करना, काउंटूर प्लाइंग करना, क्रॉप रोटेशन करना भी नहीं सीखा। और क्या है, कुछ टोपोग्राफी भी हमारी ऐसी है, कुछ लैंड फीचर्स हमारे ऐसे हैं जहां पे पानी बहुत ज्यादा क्या होता है, तेजी से ब्लो ऑफ होता है। तो ज्यादा पानी ब्लो करेगा, ज्यादा विंड ब्लो करेगी तो क्या होगा, इरोजन तो होगा ही होगा। और डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ा रीजन है, प्राइम रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन। अगर भारत का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट रीजन ऑफ सॉइल इरोजन पूछा जाए तो जवाब क्या होगा, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सॉइल इरोजन, जवाब क्या होगा आपका जवाब होना चाहिए राजस्थान। ठीक है, उसके बाद कौन है, मध्य प्रदेश। ये सारे स्टेट्स हैं जहां सॉइल इरोजन की कंडीशन बहुत खराब है। ये कुछ एरिया है जहां वर्स्ट एरिया जंबल और यमुना का बैडलैंड्स, या वेस्टर्न हिमालयस का पिडमॉन्ट जोन, और क्या है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन। ये सब एग्जांपल्स हैं रीजन्स ऑफ द मोस्ट या बैडली हिट सॉइल इरोजन। प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, ये देखिए, सीन को देखिए, आप देख पा रहे होंगे टेरेस बना दिया गया है, सीढ़ी बना दी गई है। तो माउंटेन्स अगर होते हैं तो पानी का फ्लो सीधे जाएगा नीचे, तो सॉइल सारी बह जाएगी। पर आप उसको अगर टेरेस में चेंज कर देते हैं, जब आप उसको टेरेस में चेंज कर देते हैं तो फ्लो ऑफ वाटर इज स्लोड डाउन। अगर अब पानी यहां पे गिरेगा तो पानी जब नीचे पहुंचेगा यहां स्लो डाउन हो जाएगा, सो इट विल टेक टाइम टू कम डाउन। ठीक है, सो क्या करता है, टेरेसेस बंड का काम करती है, चेक का काम करती है, बंड का काम करती है, इट स्लोज डाउन दी वॉशिंग ऑफ द सॉइल। या क्या कर दिया जाए, शेल्टर बेल्ट लगा दिया जाए। किसान अपने खेतों के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगाते। फार्म्स की फील्ड यहां पर है, फार्मर की फील्ड यहां है, और उसको मालूम है कि विंड का डायरेक्शन ये है, ईस्टर्ली डायरेक्शन है, तो ईस्ट में क्या करे, फार्मर बड़े बड़े पेड़ लगाते। क्या होगा इससे, अरे विंड आएगी, टकराएगी पेड़ों से, क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। इसे कहते हैं क्या, शेल्टर बेल्ट्स। इसे विंड ब्रेक का भी नाम दिया गया है, विच प्रिवेंट्स, कहां लगाना है विंड, मैंने कहा फील्ड के चारों तरफ, ताकि विंड तेज दिशा में अगर आती भी है, ब्लो करती है, तो आपके सॉइल को कवर को रिमूव ना कर पाए। ठीक है, शेल्टर बेल्ट लगा देना। ट्रीज को रोज में प्लांट करना, और क्या करना, कॉन्टूर लगाना। कॉन्टूर प्लॉइंग मतलब जहां पर कॉन्टूर्स बने हुए हैं, जहां अपलैंड्स बनी हुई है, उसको रोकना, वहां पर क्या लगा देना, बंड लगा देना, हिंदी बोले तो मेड़ लगा देना, मट्टी का टीला लगा देना, ताकि क्या हो जाए, पानी का बहाव रुक जाए। समझ में आ गया। और क्या तरीका है, स्ट्रिप क्रॉपिंग करना, मतलब एक जैसे क्रॉप्स को क्या करना, एक स्ट्रिप में लगाना, फिर क्रॉप चेंज दूसरा, फिर तीसरा। इससे क्या होगा, अलग अलग क्रॉप्स लगने से विंड का इंपैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग स्ट्रिप ऑफ द लैंड पे ग्रो करना, और या तो डैम बना देना, जहां बहुत फ्लडिंग हो रही है, मालूम है वहां पे नदी बहुत फ्लड करती है, तो डैम बना दो, वहां पर डैम पानी को रोकता है। और क्या करना, गलीज को प्लग कर देना, मतलब जहां हैवी गलीज बन चुकी, याद है गली इरोजन का थर्ड टाइप, पहला शीट, दूसरा रिल, और तीसरा गली इरोजन। गली में जब सबसे डीप क्या होते हैं, चैनल बन जाते हैं, जहां पानी वाटर को सॉइल को ले जाता है, उसे कहते हैं गली इरोजन, सबसे खराब इरोजन है। तो उसको प्लग कर देना, वहां मट्टी भर देना, मट्टी भर करके रोक रास्ता बंद कर देना। ठीक है, और सबसे अच्छा काम है पेड़ लगाओ, वन महोत्सव, चारों तरफ पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ। सॉइल कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन या प्रोटेक्शन ऑफ द इरोजन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम बना रखी है, सरकार ने इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगा रखा है, वाटर मैनेजमेंट या वाटर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कैचमेंट एरियाज बना रखे हैं, जहां पे फ्लड ज्यादा आ रहा है वहां पर इंटीग्रेटेड वाटरशेड रीजन्स बनाए गए, ताकि एक्सेस वाटर को वहां से ड्रेन किया जा सके, उन जगहों पे पहुंचाया जाए जहां पर क्या हो, जहां वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्या होगा, सॉइल इरोजन रुकेगा। और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने रिक्लेमेशन ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवाइन एरियाज, मतलब जहां रिवर की फ्लडिंग्स आती है और फ्लडिंग के बाद सॉइल बर्बाद हो जाती है, उसको रिक्लेम करने के लिए सॉइल ने, वो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना है, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जहां पर सॉइल कंट्रोल हो रहा है ना, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर हो रहा है, ताकि आप केमिकल्स का कम से कम यूज करें, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, और हम लोग, मैं और आप क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे घरों में जो पानी पड़ रहा है वो सड़कों पे न गिर जाए, बल्कि एक ड्रेन पाइप द्वारा क्या हो जाए, अंडरग्राउंड चैनल पे चला जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे हम क्या करेंगे, पानी के फ्लडिंग को भी रोकेंगे और पानी का यूज क्या करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में कर लेंगे। ये रहा एक डायग्राम, इंडिया का मैप, जिसमें आप देख पा रहे हैं, जहां पे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स आपको क्लियर कट दिखाई दे रही है। थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको सॉइल से पता चल जाएगा कि कौन कौन सॉइल कहां पर है। माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल आपको जम्मू कश्मीर में दिख रही है। अलुवियल सॉइल देखिए आपको पूरे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, देखा, आसाम दिखा आपको,
मिल गया। अलुवियल सॉइल जहां पे रिवर है। रेड सॉइल और येलो सॉइल देखिए, रेड कलर की सॉइल दिख रही है आपको, ये रही रेड सॉइल, देख लीजिए यहाँ रेड सॉइल है, तमिलनाडु में रेड सॉइल है। यहाँ पर आपको पास देखिए मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा एमपी का काफी हिस्सा है, ठीक है, उड़ीसा का काफी पार्ट है, देख लीजिए। और देखिए ब्लैक सॉइल गुजरात पूरा और महाराष्ट्र का बड़ा सा इलाका, कवरिंग हाफ ऑफ द मध्य प्रदेश ऑल्सो, एमपी ऑल्सो, महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। फिर आ जाइए लेटराइट सॉइल, ये रहा कॉर्नर्स, देखिए यहाँ पे विंडवर्ड साइड ऑफ दी वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। यहां देख लीजिए गारो खासी जयंतिया हिल्स, याद करिए गारो खासी जयंतिया हिल्स, यहाँ पे लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एरिड मतलब डेजर्ट, थार डेजर्ट में पाया जाएगा। चलो, सॉइल रिसोर्सेस चैप्टर पूरा फिनिश।